हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य में बहुत सारे राजाओं ने राज की। मगध साम्राज्य का उदय में मगध के सबसे प्राचीनतम वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, ये हम सभी जानते हैं। और उसकी राजधानी गिरिब्रिज थी, जो राजगीर कहलाई। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ। इसी सिलसिले में हम लोग और से वंश के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो बात करेंगे वो हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा। पढ़ने के बाद दोस्तों, हर्यक वंश से लगभग एक सवाल पूछ ही लेता है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर ना करें, बढ़िया से पढ़ते जाएं ताकि एक एक नंबर हमें लाभ पहुंचाए। तो इस उद्देश्य से मैंने ये शुरू किया है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो चैनल पे पहली बार आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए, तो हर्यक वंश जो था, इसके संस्थापक थे बिंबिसार, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और इसका एक और नाम प्रचलित हुआ, श्रेनिक। वह बौद्ध धर्म को मानते थे। मैंने बौद्ध धर्म जो प्लेलिस्ट में है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, मैंने तीनों धर्म का करा दिया। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, तो जाकर के देख भी सकते हैं आप। बिंबिसार ने ही प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। पूछा भी जाता है किस मगध साम्राज्य ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है बिंबिसार कहीं ना कहीं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग भी जीत लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। किसने? अजातशत्रु। अपने पिता की हत्या के कारण इसे पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। और ये अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या करी। इस कारण इसका उपनाम कुनिक है। पूछा जाता है कि किस शासक का नाम कुनिक है, तो दोस्तों अजातशत्रु का। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुई थी। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को मानने लगे। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे, अजातशत्रु ने कुल 32 वर्ष तक मगध का शासक रहा। पूछा जाता है अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? वर्षाकर। वर्षाकर की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसी तरह उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी 461 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। हालांकि जैन धर्म में उदयन को पितृभक्त बताया गया है तथा बौद्ध धर्म में उदयन को पितृहीनता बताया गया है। तो पूछा जाता है उदयन को किस ग्रंथ में पितृभक्त बताया गया है, तो दोस्तों जैन धर्म हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में पटना है, उसकी स्थापना पाटलिपुत्र के नाम से उदयन ने ही की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले गया। कहां ले गया? वैशाली। पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र से वैशाली किस शासक ने ले गया था, तो दोस्तों नागदशक ने। और शिशुनाग ने अवंती के राज को मगध में मिला लिया था। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी काल अशोक हुआ। इसी के समय दूसरा बौद्ध संगति हुई थी। काल अशोक अब आते ही अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। यह पूछा भी जाता है किस शासक ने
वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी की थी तो काल अशोक ने। शिशु नागवंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद ने करी और नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश भी ज्यादा दिन तक नहीं चले। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद हुए, पूछा जाता है। और नंद वंश सर्वाधिक धनी राज एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध हुआ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद सिकंदर के समकालीन था। पूछा जाता है कि घनानंद किसके समकालीन था या सिकंदर किसके समकालीन था। ऐसे क्वेश्चन उलट पुलट के पूछा जाता है। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों आगे हम मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।